एक ज़माने में एक जादुई जंगल में एक जादुई सल्तनत के अंदर गहराई में बसी हुई एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम मेरी माँ था, जो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी, जिसके परों की चमक सुबह की शबनम की तरह चमकती थी और आंखें जो सितारों की तरह चमकती थी रात के आसमान में। लेकिन माँ सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती थी, वो अपने मेहरबान और फैयाज दिल के लिए भी मशहूर थी। वो अक्सर अपने दिन जंगल की मखलूक की मदद करने, जख्मी जानवरों को ठीक करने और जंगल के फर्श को सजाए हुए नाजुक फूलों की देखभाल में गुजारती थी। एक धूप की सुबह, जब मेरी एक फूल से दूसरे फूल की तरफ लपक रही थी, उसने मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। आवाज के बाद उसने एक छोटी कांपती हुई गुलहरी को दरियाफ्त किया जो एक गिरी हुई शाख के नीचे फंसी हुई थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने खौफजदा मखलूक को आज़ाद करते हुए भारी शाख को उठाने के लिए अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया। गुलहरी ने इसकी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार अपना तारुफ नटी के तौर पर कराया और उसे दोस्त बनने की पेशकश की। मेरी और नटी जल्द ही लाजिम और मलजूम साथी बन गए, एक साथ उनगिनत मुहिम जोई का आगाज किया। वो जादुई जंगल के नोकों और करेनियों को तलाश करेंगे, छुपे हुए खजानों को दरियाफ्त करेंगे और रास्ते में जंगल की दीगर मखलूकात से दोस्ती करेंगे। मार का दिल खुशी से फूल गया। एक दिन जब मेरी और नटी एक क्रिस्टल साफ तालाब की तलाश कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मेंढकों का एक ग्रुप बीच में लिली पैड तक पहुंचने के लिए जिदोजहद कर रहा है। तालाब का पानी रंग बिरंगी मछलियों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से मेंढकों के लिए महफूज तरीके से तैरना नामुमकिन था। माँ अपनी शफकत भरी तबीयत के साथ इन्हें तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए नाजुक पिल्लों की एक सीरीज बनाने के लिए मेंढकों को हिफाजत की तरफ जाने की इजाज़त दी। मेरी की बेलौस मेहरबानी का कलाम पूरे जंगल में फैलता रहा, यहाँ तक कि अक्लमंद बूढ़ा अलू ओलिवर मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी सखावत से मुतासिर हुआ। वो एक शाम माँ के पास आया और कहा, मेरी आपकी खूबसूरती सिर्फ आपके दिल की खूबसूरती से बढ़ गई है। आपके हसन सलूक ने इस जंगल की हर मखलूक की ज़िंदगी को छू लिया है, लेकिन याद रखें, असल खूबसूरती इसके अंदर है। माँ ने ओलिवर की बातों को दिल में लिया और महसूस किया कि इसकी खूबसूरती दिल मुँह लेने के दौरान सिर्फ जिल्द की गहरी थी। जो चीज़ वाकई अहम थी वो मोहब्बत और मेहरबानी थी जो वो दूसरों के साथ बांटती थी। इस दिन से आगे मेरी ने खुद को जंगल को मज़ीद जादुई जगह बनाने के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक अजीम अलशान दावत का एहतमाम किया जहां जंगल की तमाम मखलूकात अपने इत्तेहाद और दोस्ती का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुईं। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, मार की चमकती हुई खूबसूरती बरकरार रही, लेकिन उसकी अंदरूनी खूबसूरती और भी चमकी। उसने सीखा कि सबसे खूबसूरत चीज़ जो किसी के पास हो सकती है वो एक प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला दिल है, जो दूसरों की जिंदगियों में खुशी और खुशी लाता है। और इस तरह मायरी की कहानी खूबसूरत परी जादू की बादशाही में एक अफसाना बन गई, जिसने सबको याद दिलाया कि हकीकी खूबसूरती सिर्फ वही नहीं है जो आप बाहर से देखते हैं, बल्कि वो मेहरबानी और मोहब्बत होती है जो दिल के अंदर रहती है। माँ सबसे खूबसूरत दिल वाली परी जंगल में अपनी मोहब्बत और जादू फैलाती रही, जो उसके रास्ते से गुजरने वाले तमाम लोगों को मेहरबान और हमदर्द बनने की तरगीब देती रही, क्योंकि इन खुसूसियात में ही हकीकी खूबसूरती मुज़मर है। एक ज़माने में एक जादुई जंगल में एक जादुई सल्तनत के अंदर गहराई में बसी हुई एक खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम मेरी माँ था, जो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी, जिसके परों की चमक सुबह की शबनम की तरह चमकती थी और आंखें जो सितारों की तरह चमकती थी रात के आसमान में। लेकिन माँ सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती थी, वो अपने मेहरबान और फैयाज दिल के लिए भी मशहूर थी। वो अक्सर अपने दिन जंगल की मखलूक की मदद करने, जख्मी जानवरों को ठीक करने और जंगल के फर्श को सजाए हुए नाजुक फूलों की देखभाल में गुजारती थी। एक धूप की सुबह, जब मेरी एक फूल से दूसरे फूल की तरफ लपक रही थी, उसने मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। आवाज के बाद उसने एक छोटी कांपती हुई गुलहरी को दरियाफ्त किया जो एक गिरी हुई शाख के नीचे फंसी हुई थी।
बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने खौफजदा मखलूक को आज़ाद करते हुए भारी शाख को उठाने के लिए अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया। गुलहरी ने इसकी मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार अपना तारुफ नटी के तौर पर कराया और उसे दोस्त बनने की पेशकश की। मेरी और नटी जल्द ही लाजिम और मलजूम साथी बन गए, एक साथ उनगिनत मुहिम जोई का आगाज़ किया। वो जादुई जंगल के नोकों और करेनियों को तलाश करेंगे, छुपे हुए ख़जानों को दरियाफ्त करेंगे और रास्ते में जंगल की दीगर मखलूक़ात से दोस्ती करेंगे। मार का दिल खुशी से फूल गया। एक दिन जब मेरी और नटी एक क्रिस्टल साफ तालाब की तलाश कर रहे थे, उन्होंने देखा कि मेंढकों का एक ग्रुप बीच में लिली पैड तक पहुंचने के लिए जिदोजहद कर रहा है। तालाब का पानी रंग बिरंगी मछलियों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से मेंढकों के लिए महफूज तरीके से तैरना नामुमकिन था। मार अपनी शफकत भरी तबीयत के साथ इन्हें तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए नाजुक पिल्लों की एक सीरीज बनाने के लिए मेंढकों को हिफाजत की तरफ जाने की इजाज़त दी। मेरी की बेलौस मेहरबानी का कलाम पूरे जंगल में फैलता रहा, यहाँ तक कि अक्लमंद बूढ़ा अलू ओलिवर मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी सखावत से मुतासिर हुआ। वो एक शाम मार के पास आया और कहा, मेरी आपकी खूबसूरती सिर्फ आपके दिल की खूबसूरती से बढ़ गई है। आपके हसन सलूक ने इस जंगल की हर मखलूक की ज़िंदगी को छू लिया है, लेकिन याद रखिए, असल खूबसूरती इसके अंदर है। मार ने ओलिवर की बातों को दिल में लिया और महसूस किया कि इसकी खूबसूरती दिल मुँह लेने के दौरान सिर्फ जिल्द की गहरी थी। जो चीज़ वाकई अहम थी वो मोहब्बत और मेहरबानी थी, जो वो दूसरों के साथ बांटती थी। इस दिन से आगे मेरी ने खुद को जंगल को मज़ीद जादुई जगह बनाने के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक अजीम अलशान दावत का एहतमाम किया, जहां जंगल की तमाम मखलूक़ात अपने इत्तेहाद और दोस्ती का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुईं। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, मार की चमकती हुई खूबसूरती बरकरार रही, लेकिन उसकी अंदरूनी खूबसूरती और भी चमकी। उसने सीखा कि सबसे खूबसूरत चीज़ जो किसी के पास हो सकती है वो एक प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला दिल है, जो दूसरों की ज़िंदगियों में खुशी और खुशी लाता है। और इस तरह मायरी की कहानी खूबसूरत परी जादू की बादशाही में एक अफसाना बन गई, जिसने सबको याद दिलाया कि हकीकी खूबसूरती सिर्फ वही नहीं है जो आप बाहर से देखते हैं, बल्कि वो मेहरबानी और मोहब्बत होती है जो दिल के अंदर रहती है। मार सबसे खूबसूरत दिल वाली परी जंगल में अपनी मोहब्बत और जादू फैलाती रही, जो उसके रास्ते से गुजरने वाले तमाम